सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है। गुज़श्ता रोज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के रिमार्क्स के बाद यह तवक्को की जा रही थी कि आज चेयरमैन पीटीआई को वक्ती रिलीफ मिल जाएगा। वक्ती रिलीफ से मुराद यह है कि शायद सजा जो है वो मुअत्तल हो जाएगी, मतलब को बरियत तो नहीं होगी लेकिन सजा मुअत्तल हो जाएगी। और फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी ये यकीन दहानी कराई थी कि अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट कोई फैसला नहीं सुनाती है तो हम रात 9 बजे तक बैठे रहेंगे। तो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो है जब ये रिमार्क्स दिए तो उसके बाद ये तवक्को हो गई थी। असद अय्यूब साहब, आप ये बताइएगा कि तवक्को तो थी कि रिलीफ मिलेगा, लेकिन क्या वजह है कि दोनों तरफ समातें मुलतवी हो गई? देखिए, हाई कोर्ट ने तो समात जो है वो मुलतवी की, क्योंकि उन्होंने हेयरिंग भी की, उन्होंने वकला को भी सुना दोनों तरफ के, और अभी केस जो है वो जमानत वाला मामला भी जो है ना वो कंक्लूड नहीं हुआ, तो उसको अर्जेंट कर दिया क्योंकि जरिए बात है कोर्ट आवर्स कंप्लीट हो गए और उन्होंने नेक्स्ट डेट डाल दी। सुप्रीम कोर्ट में ये समात क्यों हो रही है, ये बात समझ से बालातर है। सुप्रीम कोर्ट को क्या जल्दी है? अगर एक तरफ सुप्रीम कोर्ट कहती है कि जो जज, ट्रायल कोर्ट के जो जज थे हुमायूं दिलावर साहब, उन्होंने बहुत उजरत में और बहुत हेस्ट में फैसला किया है, ट्रायल को कंक्लूड किया है, तो वही चीज जो वो उनके ऊपर इल्जाम आयद कर रहे हैं और वो खुद ही वही अमल जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और बिलखुसूस चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कर रहे हैं। तो अगर ट्रायल कोर्ट करे तो वो गलत और वो खुद करे तो वो जस्टिफाइड है, तो ये इसकी जस्टिफिकेशन कोई नहीं है। और ना ही कोई दुनिया जो है वो बैरी है, ना ही लोग गूंगे हैं कि वो इस मुतालिक बात नहीं करेंगे। इस पर बात तो हो रही है और खुलेआम हो रही है। और अब जो है ना वो इस मामले के ऊपर अब चीफ जस्टिस को खुद देखना चाहिए कि वो उनका अमल जो है वो क्या कर रहे हैं, वो नई जो है वो अदालती नजीर कायम कर रहे हैं। जब एक मामला पहले ही सुप्रीम कोर्ट में जेर समात है तो आप मसावी जो है वो समात उसी मामले की किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कर सकते हैं, एक बात। दूसरी बात यह है कि आपने क्या सो मोटो लिया हुआ है कि आप आज आपने हुक्म दिया अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान से कि जो पटिशनर है यानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ, उनकी हालत से मुतल्लिक अदालत को आगाह किया जाए। भाई क्यों किया जाए? आपके पास जो प्रेयर आई हुई है, जो एक एप्लीकेशन आई है जो कि इनफ्रेक्चुअस और यानी गैर मौसर हो चुकी है, उस इनफ्रेक्चुअस एप्लीकेशन को आप इतना तफसील से जो है वो समाप्त कर रहे हैं। वैसे तो तकरीबन 5000 से जायद जो जेल पटिशन होंगी वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में है और तकरीबन ये 2 साल गुजरे हैं, मैंने तो नहीं देखा कोई जेल पटिशन इस तरह की या जो कोई ऐसा कैदी हो उसका मामला चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर ताब बंदयाल ने सुना हो अभी। तो अगर ये जमानत जो है वो हाई कोर्ट अगर ये उनके ऊपर प्रेशराइज ना भी करते तब भी, जो क्योंकि शॉर्ट सेंटेंस है 6 माह की जो वेवर है, मैं इसी तरफ आ रहा हूं सर अय्यूब साहब। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मुताल्लिक आपकी ऑब्जर्वेशन बिल्कुल दुरुस्त है। अपील कुनिंदा को कम से कम ये यकीन दहानी तो उन्होंने करा दी है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो भी फैसला सुनाती है हम बैठे हुए हैं आपके लिए। अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट आपकी मर्जी के खिलाफ को फैसला सुनाएगी तो आप मामला हमारे पास ले आइएगा, यानी ये फॉरम उनके पास मौजूद है। लेकिन अब क्योंकि कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये केस रिज्यूम होना है, अमजद परवेज साहब अभी दलाइल दे रहे हैं और 6 ग्राउंड्स तकरीबन सरदार लतीफ खोसर जो चेयरमैन पीटीआई के वकील है उन्होंने उठा दिए हैं। तो क्या देख रहे हैं, क्या ये जो शॉर्टेस्ट सेंटेंस वाला ग्राउंड है जिसके जिक्र आप कर रहे हैं, इस बेसिस के ऊपर सजा मुअत्तल हो जाएगी चेयरमैन पीटीआई की? मैं सर यही अर्ज कर रहा था कि ये सजा जो है ये सस्पेंड होनी है, ये शॉर्ट सेंटेंस है, इसको सस्पेंड करके बेल होनी थी। ये तो चीफ जस्टिस लेकिन असद अय्यूब साहब, कता कलामी के लिए माजरत, आज अमजद परवेज साहब ने चाह रहे हैं कि ये मेरी वजह से हो रहा है। आज देखिए, अमजद परवेज साहब ने कुछ अदालती नज़ायर भी तो रखे हैं और उन अदालती नज़ायर में एक 1992 की जजमेंट रखी, उसके बाद उन्होंने कैप्टन सफदर का केस रखा कि उन्हें भी 1 साल सजा भुगतनी पड़ी और वो ग्राउंड्स ये थे कि शॉर्टेस्ट सेंटेंस तकरीबन 6 महीने की आपको भुगतनी पड़ती है, उसके बाद आप अपील कर सकते हैं। और चेयरमैन पीटीआई के केस में तो अभी ऐसा नहीं हुआ है, ये तो अभी 18 रोज हुए हैं और आप अपील कर रहे हैं। तो वो जो काउंटर आर्गुमेंट रख रहे हैं, आपको ये ग्राउंड्स कितने स्ट्रांग नजर आते हैं? ये जो शॉर्टेस्ट सेंटेंस के जवाब के तौर पर जो ग्राउंड्स हैं, क्या ये सेटिस्फैक्ट्री है? नहीं, मेरे ख्याल के मुताबिक ये इतने नहीं है, क्योंकि देखें जो शॉर्ट सेंटेंस होती है उसको अमूमी तौर के ऊपर यानी 95% जो सुपीरियर कोर्ट्स होती हैं या एपलेट कोर्ट्स होती हैं वो उसको सस्पेंड करके बेल ग्रांट कर देते हैं और फिर जो मेन अपील है उसको समाअत के लिए मुकर्रर करते हैं। लेकिन मेन अपील जो चेयरमैन पीटीआई की है उसकी टर्न जो है अभी तकरीबन 1.5 से 2 माह मिनिमम कम से कम उनको इंतजार करना पड़ेगा, शायद इससे भी ज्यादा इंतजार करना पड़ जाए। अभी यहाँ पर जो इशू है वो इशू ये नहीं है कि जी उनको बेल नहीं मिलेगी, इशू तो एतराज तो इस बात के ऊपर है कि बेल तो होनी थी लेकिन मामला ऑलरेडी एक अदालत में जो कि हाई कोर्ट के लेवल की अदालत है वहां पर जेर समाअत है
और आपने डिसरिस्पेक्ट कर दी है हाई कोर्ट की, और हाई कोर्ट के ऊपर आपने प्रेशर बिल्ड कर दिया है। यानी पनामा के अंदर जो मोजेस जस्टिस एजाजुल एहसन साहब थे, उनको निगरान मॉनिटरिंग जज मुकर्रर कर दिया था ट्रायल के ऊपर। और यहाँ पर और उनके बेसिकली वो चाह रहे थे कि उनका जो है वो ट्रायल जो है वो तेजी से कंक्लूड हो और उनको जो है वो कन्विक्शन हो। और यहाँ पर एक कन्विक्ट है और कन्विक्ट के ऊपर एक किस्म की मॉनिटरिंग की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के जो 3 रुकनी बेंच है, जिसमें बिलखुसूस 2 जजेस, जस्टिस जो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल और जस्टिस मजार अली अकबर नकवी, तो ये कौन सा इंसाफ का दौरा मेयार जो है वो सामने दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर फिर जो है हाई कोर्ट की मॉनिटरिंग भी हो रही है और फिर ट्रायल कोर्ट की मॉनिटरिंग भी जो है किस्म की वो कर रहे हैं। फिर हाई कोर्ट के अभी फैसला आया नहीं है और पहले ही आप जो है वो ट्रायल कोर्ट की जो गलतियां हैं उनके ऊपर आप अपनी ऑब्जर्वेशन दे रहे हैं, यानी आप हाई कोर्ट के ऊपर असरअंदाज होने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये तो इंसाफ का कतले आम हो रहा है और खुले आम हो रहा है। और वो भी कहां पर हो रहा है? अदालत 16 सितंबर तक तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल हैं। तो अब जैसे जैसे ये दिन आगे बढ़ेंगे 16 और बाकी केसेस भी ऐसे हैं जिनको खुद टेकअप उमर अता बंदयाल साहब करना चाहते हैं और उसको अपने टेन्योर में वाइंड अप करना चाहते हैं, तो क्या देख रहे हैं कि ये जो पॉलिटिकल हीट है या प्रेशर है 16 सितंबर तक बाय द टाइम कि जब उनकी रिटायरमेंट हो जाए ये बढ़ेगा, टेम्परेचर ऊपर जाता हुआ देख रहा है? देखिए, मैं तो उम्मीद करता हूं चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने एक केस टेकअप किया था जो कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स की एप्लीकेशन थी फेडरेशन की अगेंस्ट चेयरमैन पीटीआई के 25 मई को इस्लामाबाद में आकर जलाओ घराव किया। उसके ऊपर चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने तमाम की तमाम एजेंसी से रिपोर्ट भी तलब की थी कि बताएं कि जी किसकी क्या 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 रोल है, किसकी गलती बनती है नहीं बनती। तो वो जो है वो रिपोर्ट्स एक टाइम हो चुका है, मुद्दत हो चुकी है, वो सुप्रीम कोर्ट में जो है वो रद्दी बन रही है। तो उन रिपोर्ट्स के ऊपर से जो मट्टी है उसको झाड़ कर तो बेहतर होगा कि उस मामले को भी टेकअप करें और फिर देखें कि जी क्या किसकी गलती थी। असद उमर साहब की इसमें गलती बनती है या जो लॉयर्स थे जिन्होंने अदालत में आकर यकीन दहानी कराई थी उनकी गलती है, या चेयरमैन पीटीआई को जो है उन्होंने खुलेआम अदालती फैसले को हवा में उड़ा दिया और अपनी कमिटमेंट को भी हवा में उड़ा दिया। तो उस मामले को भी कंक्लूड करें ना। यहाँ पर रिलीफ देने की जब बारी होती है चेयरमैन पीटीआई की तो आप केस फौरन लगा देते हैं और वो साल पुराना जो है वो केस पड़ा हुआ है उस केस को क्यों नहीं टेकअप कर रहे। तो फिर इतराज करते हैं कि जी अदालत के ऊपर जो है वो बेजा तनकीद की जा रही है, सहूलतकारी का झूठा इल्जाम लगाते हैं सियासतदान। तो फिर आप मुझे बताएं कि क्या वो हक बजानिब नहीं है कि जिस केस में जो कि एंटी जा रहा हो चेयरमैन पीटीआई के उस केस को तो आपने टेकअप नहीं करना, और जिस केस में आपने कोई उनको एक्स्ट्रा माइल्स किस्म की जो है वो आपने सहूलतकारी फराम करनी है या उनको रिलीफ देना है तो उस मामले को आप डे टू डे हियरिंग लेकिन अब लग रहा है के ऊपर इन्फेक्शस अब दिखाई दे रहा है कि दोनों तरफ से हेड ऑन कोलिजन है और असाबी जंग है जो आने वाले दिनों में मजीद बढ़ेगी। एक तरफ सहूलतकारी है और दूसरी तरफ पूरी तैयारी है, फाइल वर्क मुकम्मल किया हुआ है। गुज़श्ता रात ही पता चला कि इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने भी पुलिस को जिन्ना हाउस हमला केस के अंदर तहकीकात और गिरफ्तारी की इजाज़त दे दी है। मजीद 6 मुकदमात के अंदर गिरफ्तारी की और तहकीकात की इजाज़त दे दी गई है। आज ही की डेवलपमेंट है। तो इसका मतलब ये कि अभी इसमें जैसे आप कह रहे हैं कि टेम्प्रेरी रिलीफ अगर मिलता भी है तो मजीद केसेस के अंदर गिरफ्तारी के लिए तमाम तर फाइल वर्क मुकम्मल किया जा चुका है। अगर उसमें ऐसा होता है तो दूसरी तरफ से रिएक्शन क्या होगा, ये बड़ा दिलचस्प होगा। नहीं, दूसरी तरफ से अब क्या रिएक्शन हो सकता है? देखिए, बेल बिफोर अरेस्ट का प्रिंसिपल और है, बेल पोस्ट अरेस्ट के लिए फोरम सुप्रीम कोर्ट है ही नहीं। वहां पर तो फिर जो रेलेवेंट फोरम है उस फोरम पर जाकर आप बेल ले सकते हैं ना। आप बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बेल के लिए नहीं आ सकते। तो बात यह है कि चेयरमैन पीटीआई की जो आज़ादी है वो आज़ादी अभी बहुत दूर है। मैं पहले भी बता चुका हूँ, आप शायद आपके प्रोग्राम में ही बोला था कि मुझे तो 6-8 या कम से कम 1 साल तक चेयरमैन पीटीआई आजाद होते दिखाई नहीं दे रहे। अभी तो साइफर में गिरफ्तारी है, 9 मई में गिरफ्तारी है, 25 मई में गिरफ्तारी है, पता नहीं कौन कौन से केस में गिरफ्तारी है। इवन के वो जो दहशतगर्दी का पर्चा हुआ था, जो डीआईजी ऑपरेशन इस्लामाबाद जब गए थे जमान पार्क में नोटिस को सर्व कराने के लिए, उस टाइम जो है उनके ऊपर पथराव किया गया था, उनको जख्मी किया गया था, एक यूनिफॉर्म ऑफिसर को और एक डीआईजी रैंक के ऑफिसर को। तो जो रियासत के साथ आपने बड़ा खिलवाड़ कर ली है तो फिर सिस्टम जो है वो रिएक्ट करता है। जब सहूलतकारी आप फ्राहम करते हैं चौधरी परवेज इलाही को और उनके ऊपर जो जेन्युइन केस थे जैसे मोहम्मद खान भट्टी वाला केस था, उसके बाद आपने उनकी जो है वो जमानत मंजूर करना तो दूर की बात है, आपने केस को ही उड़ा दिया, जो मुकदमे को ही उन्होंने जो है वो कलअदम करार दे दिया। तो फिर सिस्टम ने रिएक्ट किया। तो फिर क्या चौधरी परवेज इलाही साहब आज तक फ्री हो सके हैं? आज तक उनको आजादी मिली है?